We are the sun that rises. No compromises. For us, healthy is not just a trend. It is our weekday. It is our weekend. But health at the cost of taste? A question rises. Not for us, for we make no compromises. The India of today makes no compromises on health or taste. And that is why it chooses US Cranberries. US Cranberries, the taste of health. Hi, welcome to Fit Talk. मैं हूं निष्ठा बिचलानी, a yoga and wellness expert, और आज हम जानेंगे कि योगा की मदद से हम किस तरह इंसोम्निया यानी नींद की तकलीफों से छुटकारा पा सकते हैं। बट हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि हमारी लाइफस्टाइल का डायरेक्ट असर हमारे स्लीप साइकिल पर होता है। तो हम किस समय पर खाते हैं, किस समय एक्सरसाइज करते हैं और कितना समय फ़ोन, लैपटॉप या टीवी के सामने बिताते हैं, उसका पूरा असर हमारे स्लीप साइकिल पर होता है। तो चलिए ये देखते हैं कि योगा किस तरह से हमें मदद करता है। तो पहले हम आएंगे इस तरह नीलिंग पोजीशन में और फर्स्ट पोज जाएंगे बालासन यानी चाइल्ड्स पोज। इसके लिए आप एक छोटा सा योगा ब्लॉक या एक छोटा सा कुशन का भी सपोर्ट ले सकते हैं। अब मैं फॉरवर्ड बेंड करते हुए अपने फॉरहेड को ब्लॉक पर रेस्ट करूंगी। इससे हमारे नेक, शोल्डर्स और पूरे बैक में एक रिलैक्सिंग फीलिंग आती है। और अपने हाथों को इस तरह साइड पर रख दूंगी और यहाँ पर सिंपल ब्रीदिंग करना है थ्रू द नोज। यहाँ पर पूरी तरह से रिलैक्स हो जाना है। शोल्डर्स, बैक, बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स कीजिए। और इनहेल करते हुए स्लोली फिर से ऊपर आ जाइए। अगर आप चाहे तो इस पोज में आप थोड़ा और भी समय बिता सकते हैं। तो अगला पोज जो है वो है अधोमुख श्वानासन यानी डाउनवर्ड डॉग। तो हम अपने पाम्स को इस तरह से सामने रख देंगे और टोज को मैट पे टक करते हुए हिप्स को ऊपर पुश करेंगे और स्पाइन को पूरी तरह से लंबा करेंगे। और इस तरह से हम यहाँ कुछ ब्रेथ्स को होल्ड करेंगे। आप चाहे तो अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और नीज भी थोड़ा बेंड कर सकते हैं। हम यहाँ पूरी तरह से ब्लड का फ्लो अपने हेड और नेक के टुवर्ड्स डायरेक्ट कर रहे हैं, जिससे हमें नींद आने में आसानी हो। एंड देन स्लोली आप अपने नीज को फिर से मैट पर लाइए और बैठ जाइए। अब हम अगले पोज में जाएंगे जिसका नाम है मत्स्य क्रीड़ा। उसके लिए आप अपने पेट के बल पर आ जाइए और अब हम यहाँ अपने राइट नी को चेस्ट की तरफ ऊपर लाएंगे और हाथों को सामने रखकर फॉरहेड को हाथों के ऊपर रेस्ट करेंगे। ये बहुत ही रिलैक्सिंग, कंफर्टेबल पोज है। ये आपके हिप, लोअर बैक की पेन्स, एक्स और टाइटनेस को रिलीज करता है। और यहाँ पर कुछ ब्रेथ्स हम रुकेंगे। स्लोली रिलीज करके अब सेम लेफ्ट साइड पर कीजिए। अब ये लेफ्ट साइड हो जाने के बाद हम लेग्स को सीधे करके मकर आसन में आ जाएंगे। और अगला पोज जो है उसका नाम है आनंद बालासन यानी हैप्पी बेबी पोज। और अब हम अपने नीज को चेस्ट की तरफ लाएंगे और अपने टोज को पकड़ के लेग्स को थोड़ा सा वाइड करेंगे। यहाँ पर आप अपने नीज को या लेग्स को मैट की तरफ प्रेस करेंगे और अब देखिए किस तरह से आपका बैक जो है मैट पर प्रेस हो जाता है। बहुत ही रिलैक्सिंग फीलिंग है। पूरे दिन की थकावट यहाँ निकल सकती है। और फिर अपने पैरों को मैट पर रखेंगे, फीट को थोड़ा सा वाइड रखेंगे। अब हम जाएंगे जटारा परिवर्तन आसन। अब यहाँ अपने हाथों को सर के ऊपर ले लीजिए
और नीज को साइड टू साइड ट्विस्ट करना है। सो इस तरह से नीज को लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट ट्विस्ट करेंगे। और फिर ये ट्विस्ट हो जाने के बाद आप साइड होकर ऊपर की तरफ आके बैठ जाइए। और आखिर में अब हम करेंगे एक प्राणायाम जिसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम, बजिंग बी प्राणायाम के नाम से भी जाना जाता है। अब हम ये बजिंग बी साउंड की आवाज़ निकालेंगे और इसका जो एक पूरा ट्रैंक्विलाइजिंग इफेक्ट और कामिंग इफेक्ट है आपके फुल बॉडी माइंड में वाइब्रेट और रेडिएट होगा। तो देखिए हम कैसे करते हैं। थम्स को अपने कानों की तरफ प्रेस कीजिए और बाकी के जो 4 फिंगर्स है उसको आंखों के ऊपर रख दीजिए। एल्बोज को साइडवर्ड्स पॉइंट करना है और शोल्डर्स को रिलैक्स रखिए। एक लंबी सांस लेंगे और मुंह को बंद रखकर वो गले से इस आवाज़ को निकालेंगे। और आप इसी तरह मेरे साथ 3 बार और कीजिए। और धीरे से अपने हाथों को अपने पैरों की तरफ लाइए और जब आपका मन करे स्लोली अपने आंखों को खोलिए। तो ये था भ्रामरी प्राणायाम और ये सारी जो प्रैक्टिसेस है आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको एंड ऑफ द डे में प्रैक्टिस कीजिए जब आपका पूरा काम समाप्त हो चुका हो, या आप सोने के पहले भी कर सकते हैं। बट इस बात का ध्यान रखिए कि तुरंत खाने के बाद ना कीजिए, क्योंकि योगा पोजेस खाने के बाद करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसको डेली प्रैक्टिस कीजिए और इसका असर देखिए आपके स्लीप साइकिल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।